13 फरवरी आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट को अगर आप देखेंगे तो लास्ट मंथ का जो लो था उस लो को इसने टेस्ट किया है और यही रीज़न है कि कल आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, क्योंकि मंथली लो जो होता है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। तो इवन आप देख रहे हो कि मार्केट जो है बैक टू बैक करेक्शंस में चल रहा है, बट स्टिल लो ब्रेक करने के पहले इसने कल एक अच्छा खासा बाउंस दिया है। इसको अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक पुल बैक आया था, करेक्ट ना, ये वाले पॉइंट पे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ से एक पुल बैक था, इसके बाद प्राइस ऊपर गई है, ठीक है। यानी एक यहाँ पर जो भी हमारा डे था इलेक्शन का या जो भी, तो इस वजह से भी ये एरिया बहुत इम्पोर्टेंट बना हुआ है और इसके वजह से भी जो है कल के लो के पास जाते ही हमें एक रिजेक्शन देखने को मिला, एक बाउंस देखने को मिला। अब बात करेंगे थोड़े इम्पोर्टेंट एरियाज़ की जो इसके नियर बाई में है। तो आप देख रहे हो कि लोअर एरिया में यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट एरिया है जो अभी भी अनटच्ड है। बेहतर होगा कि इसी गिरावट में मार्केट इसको भी टेस्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, न कि पहले बाउंस करे ऊपर जाए और फिर वापस आए इसको टेस्ट करने के लिए, तो फिर वो पोर्टफोलियो वगैरह को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा। अगर इसी गिरावट में इसी लय में ये इस एरिया को टेस्ट कर लेता है, उसके बाद से ये अपवार्ड को अपनी अप जर्नी को कंटिन्यू करता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब देखेंगे इसको डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो सेम स्टोरी यहाँ पर भी है। इसने एक बेहतरीन कैंडल बनाया है, लॉन्ग लेग डोजी टाइप का, है ना। तो है तो डोजी बट ठीक है, लॉन्ग लेग डोजी है तो थोड़ी पॉजिटिवनेस तो है डेली चार्ट पे। इसको हम 188 मिनट के चार्ट पे लगाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक एक्सेप्शनल जो है हैमर जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है यहाँ पर। इस एक्सेप्शनल हैमर का हाई भी ब्रेक किया जा चुका है, तो ये है कि इसके ऊपर इसने क्लोज नहीं किया है। यानी कल मार्केट आधा दिन, 188 मिनट का मतलब होता है हाफ डे एक्चुअली इसने करेक्शन किया और उसके बाद अपने आप को रीस्टोर किया और यह एक्सेप्शनल हैमर बनाया, और बाकी का जो नेक्स्ट हाफ डे था उसमें इसने इस एक्सेप्शनल हैमर के हाई को ब्रेक किया, लेकिन क्लोज उसके ऊपर नहीं कर पाया है। तो है तो ये भी एक पॉजिटिव, भले ही पार्शियल है लेकिन पॉजिटिव है। 125 मिनट पे देखते हैं। 125 मिनट पे देखेंगे यहाँ पर एक हाई वॉल्यूम के साथ करेक्शन और उसके बाद से जो है आप देख रहे हैं कि बाउंस, और उसके बाद इसका हाई ब्रेक किया जा चुका है और साथ ही साथ जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे मार्केट के अंदर में 125 मिनट का मतलब होता है एक दिन की 3 कैंडल। तो इन 3 कैंडल में जो फर्स्ट कैंडल है वो आप देख रहे हैं इसका जो ओपनिंग है उसी ओपनिंग के आसपास में इसने क्लोजिंग किया है ना। तो बेहतर तो ये होता कि जो फर्स्ट कैंडल था इसके ओपनिंग के ऊपर क्लोज करता या इसके हाई के ऊपर क्लोज करता तो ज़्यादा बेहतर होता, बट ठीक है, पार्शियली यहाँ पर भी ये थोड़ी पॉजिटिवनेस अपनी शो कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे आएंगे। मैं 47 मिनट का चार्ट लगाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे एक आकृति बनती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह से। ये एरिया है जिसको ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है और रिसेंट में आप देखेंगे कि इसने एक लो बनाया है और अभी ये लोअर एरिया का करेक्शन करके कुछ इस तरह का शेप बना रहा है। इसको आप नाम दे सकते हैं, अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो कव विद हैंडल, जो कि आपको 47 मिनट में बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा और लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाऊं तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, हालांकि वो उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है। चार्ट को हम इधर लेके आते हैं और ये जो ड्राविंग है इस ड्राविंग को हम लोग डिलीट कर लेते हैं पहले, ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आए। तो मैं इस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा था, कुछ इस तरह के शेप में मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का शेप एक बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर ये एक्टिवेट होता है तो आज के डेट में एक अपने को अपवार्ड अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है।
होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।